Welcome back, friends. In this video we'll discuss regular and irregular verbs. We'll see how to identify whether the verb is a regular or irregular, how to change their forms, and we'll also see a list of all the types of verbs. Look at this slide. How to identify. If a verb is changed into its past and past participle form by adding ed, d or ied, it is considered to be a regular verb. Its forms are similar to its बेस फॉर्म. आप देखेंगे कि अगर वर्ब में हम डी या ईडी या आईईडी लगाकर उसका पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं, तब वो रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है ना. इसका जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है उसके बेस फॉर्म के सिमिलर ही होता है, बेस फॉर्म के समान ही होता है. आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आस्क फर्स्ट फॉर्म में है, उसका आस्ट और आस्ट बनाए हैं, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. Now look at irregular verb. If a verb is changed into its past and past participle form without adding ed, d or ied, it is considered to be an irregular verb. Its forms are different from its base form. आप देखेंगे कि अगर हम बिना डी, ईडी या आईईडी लगाकर वर्ब का पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, तब वो इरेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है. उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है. देखिए एग्जाम्पल में ईट है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म उसका एट हुआ है और थर्ड फॉर्म ईटन. तो हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे. सी हियर रेगुलर वर्ब्स टाइप 1 व्हेन वी ऐड ईडी विथ बेस फॉर्म. जस्ट सी मैक्सिमम रेगुलर वर्ब फॉर्म्स फॉलो दिस पैटर्न. आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द रेगुलर वर्ब्स यही पैटर्न फॉलो करके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं. सी द एग्जाम्पल्स. कुक इन द पास्ट फॉर्म इज कुक्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल इज कुक्ड. सिमिलरली यू कैन सी टर्न, turned, turned. See the next. Train, trained, trained. नेक्स्ट देखिए क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड. तो आप देखेंगे कि हम ईडी लगाकर बेस फॉर्म में उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं. हियर लुक एट द सेकेंड टाइप ऑफ रेगुलर वर्ब्स व्हेन वी ऐड आईईडी विद द बेस फॉर्म. सी द वर्ब्स एंडिंग विथ वाई व्हेन वाई इज प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. दोज वर्ब्स change to past and past participle form by adding ied with them. Y is changed into I and then ed is added. You can see in the example, try in the past form is tried and past participle is also tried. So you will find here कि y है लास्ट में verb के और y के पहले कोई consonant है. तो यहाँ कौन सा consonant है? R consonant है, इसलिए हमने y को I में चेंज किया और फिर ed लगाकर उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया है. सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप. ड्राई, ड्राइड, ड्राइड. सिमिलरली यू विल फाइंड फ्राई, फ्राइड एंड फ्राइड. सी द नेक्स्ट. स्टडी, स्टडीड एंड स्टडीड. नाउ लुक एट दिस स्लाइड. बेस फॉर्म में डी लगाकर जब हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, तो ये रेगुलर वर्ब्स जनरली ई से एंड होने वाले हैं. क्यों? चूँकि ऑलरेडी ई लगा रहता है उसमें, इसलिए हम उसमें सिर्फ डी लगाकर उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं. देख लीजिए एग्जाम्पल्स. वाइप, सिर्फ डी लगाए हैं उसका पास्ट फॉर्म बनाने के लिए और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए. वाइप्ड, वाइप्ड. सिमिलरली यू विल फाइंड होप, होप्ड, होप्ड. नेक्स्ट देखिए बेक, बेक्ड, बेक्ड. सी द नेक्स्ट. क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड. सो हमने 3 कैटेगरी के रेगुलर वर्ब्स को देखा. एक जो ईडी लगाकर उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं, दूसरा आईईडी लगाकर पास्ट पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, और तीसरा है केवल डी लगाकर हम पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं. अब इरेगुलर वर्ब्स को देख लेते हैं. सी हियर इरेगुलर वर्ब्स के भी 4 टाइप हम देखेंगे. फर्स्ट टाइप देखिए, ऑल द 3 फॉर्म्स आर सेम. ये ऐसे इरेगुलर वर्ब्स हैं जो तीनों फॉर्म में
एक ही जैसे रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कट कट कट, पुट पुट पुट। सी द नेक्स्ट, हर्ट हर्ट हर्ट। नेक्स्ट देखिए, कास्ट कास्ट कास्ट। तो ये सारे वर्ब्स आप देखेंगे कि जो बेस फॉर्म है वही पास्ट फॉर्म है और वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है। नाउ लुक एट टाइप 2, व्हेन ऑल द 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। ये ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसके तीनों फॉर्म एकदम अलग होते हैं एक दूसरे से। देखिए, बेस में सी है, पास्ट में सॉ और पास्ट पार्टिसिपल में सीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रिंग रैंग रंग। सी द नेक्स्ट, गिव, पास्ट में गेव और पास्ट पार्टिसिपल में गिवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्पीक, पास्ट में स्पोक और पास्ट पार्टिसिपल में स्पोकन। सी हियर नाउ, दिस इज टाइप 3, जिसमें कि बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का सेम होता है। देख लीजिए, बहुत कम वर्ब हैं ऐसे। जनरली इरेग्युलर वर्ब्स ही आपको बहुत कम मिलेंगे। पूरे वर्ब्स में 4 to 5% ओनली यू विल फाइंड इरेग्युलर वर्ब्स, बाकी सारे रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी के आप देख लीजिए। मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लिए हैं। रन, पास्ट में देखिएगा रैन और पास्ट पार्टिसिपल में फिर वो रन हो जाता है। सिमिलरली कम का देखेंगे, कम, केम और पास्ट पार्टिसिपल में फिर से कम हो जाएगा। बिकम भी सेम पैटर्न पे बनेगा, बिकम, बिकेम, बिकम। नाउ लुक एट द 4th टाइप ऑफ इरेगुलर वर्ब्स विच हैव सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक ही होता है। देखिए, होल्ड, पास्ट में हेल्ड और पास्ट पार्टिसिपल में फिर हेल्ड लिखेंगे। सिमिलरली कीप का केप्ट केप्ट, शाइन, शोन shown. See the next, sleep, slept, slept. I have prepared a list of regular and irregular verbs. You can see them next. This is the list of irregular verbs. Since these irregular verbs do not have a fixed pattern to change into past form or past participle form, so you need to learn these verbs. These are very less in number as compared to regular verbs, so you can easily learn them. If you wish, you can take a screenshot of this slide, and this is the list of regular verbs. You can take screenshot of this as well so that you can revise them later. Here is a list of verbs which can be both regular and इरेग्युलर। आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कभी कभी आपको बर्न्ड भी कहीं लिखे दिखेंगे, कहीं बर्न्ट भी लिखे हुए दिखेंगे, है ना। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों का ही प्रयोग होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में टी वाले पैटर्न का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये आपकी चॉइस पे है, इसलिए इसको हमने दोनों कैटेगरी में रखा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेगुलर एंड इरेग्युलर वर्ब्स। आई विल मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक. Till then, keep watching my channel. Thank you.